देखो भाई, ठीक है, मैंने तुम्हें शीट दे रखी थी, शीट वैसे टेलीग्राम में अपलोड किए। तो टॉपिक 1 का हम डाउट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो जो टॉपिक 1 था प्रैक्टिस शीट का, उसका सेकंड क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। तो हमें क्या करना है, 2 into 2 की मैट्रिक्स है हम पे। अब उसमें हम पे 3 एलिमेंट्स फिल करने, कितने एलिमेंट्स फिल करने, 3। तो मतलब हर एक पोजीशन पे कितने एलिमेंट्स फिल हो सकते हैं, 3। ठीक है, 3 हो सकते हैं। अब मैंने तुम्हें सिंपल बताया था, ठीक है, कि हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था 3.1 का आखिरी क्वेश्चन मैंने तुम्हें पूरे ढंग से समझाया था कि अगर कभी भी, ठीक है, हमें क्या रखा है कि भाई एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है और उसमें हम पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स फिल कर सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें, ठीक है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। तो टोटल मैट्रिसेस कितनी जनरेट हो सकती है अलग अलग, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कुछ ऐसा बताया था, क्या चॉइसेस की पावर, मैंने तुम्हें सिंपल बताया था, ठीक है, कि हम पे चॉइसेस कितनी है, ठीक है, और हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने तुम्हें फिर तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो चॉइसेस कितनी है हम पे, 3, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो 3 की पावर 4 मतलब 81। तो सेकंड का आंसर है 81 अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स जनरेट हो सकती है, ठीक है। अब अगर तुम वैसा समझना चाहते हो वैसे समझ लो। अब बताओ 2 into 2 की मैट्रिक्स है, तो इस प्लेस को बढ़ने के कितने वेज है, 3 वेज, इसको भी 3 वेज, 3 वेज, 3 वेज, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर 3 into 3 की रहती तो कितना होता, 3 की पावर 9 हो जाता। अगर ये मैट्रिक्स 3 into 3 की होती है, चॉइसेस भी हम पे 3 रहती, तो टोटल एलिमेंट्स 3 into 3 में 9 होते ना, ठीक है, और चॉइसेस 3 की पावर 9 हो जाता। लेकिन 3 की पावर 9 जरूरी नहीं तुम्हें कैलकुलेट करना था, अगर कर सकते थे तो तुम कर सकते थे, बस 3 की पावर 9 आना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक। इसके बाद प्रैक्टिस शीट का ही, ठीक है, प्रैक्टिस शीट का ही कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये तो कर हो गया, ठीक है, ये, ठीक है, 1 मार्क्स में डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक। अब जाओ इसी का प्रैक्टिस शीट का टॉपिक 1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या है कि 2 1 3। अब ये मैट्रिसेस के सिंबल है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल भी, ठीक है। मैट्रिसेस के सिंबल है -1 0 -1 -1 1 0 0 1 equals to, sorry, 1 0 -1 equals to a। तो हमें a का ऑर्डर बताना, बस क्या बताना है, ऑर्डर। तो खुद बताओ, ऐसा क्वेश्चन इसलिए इसमें था, लेकिन हमें कुछ और फाइंड आउट करना था। तो सिंपल ये दिमाग लगाओ कि इसका ऑर्डर कितना है, 1 into 3, इसका 3 into 3। तो बताओ ये बराबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 1 into 3। अब इसका ऑर्डर कितना बताओ, 3 into 1। तो ये दोनों बराबर है, तो जो नई मैट्रिक्स बने इसका ऑर्डर 1 into 1 होगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो मतलब जो हमारा एक ऑर्डर होगा, ठीक है, तो उसका ऑर्डर भी 1 into 1 होगा, क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है, समझे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1 to 1, ठीक, समझ में आया। इसे इतना करने की जरूरत नहीं, 1 मार्क्स में, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कराता हूँ, ठीक, क्योंकि 1 मार्क्स में तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक, सही है, ठीक है। देखो भाई, अब आ जाओ जो हमारी दूसरी शीट थी, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3, ठीक है, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3 की शीट के हम डाउट करते हैं, ठीक है। अब डाउट ले लेते हैं, फायदा कौन है इसमें,
देखो सेकंड क्वेश्चन है टॉपिक 2 का, जो मैंने तुम्हें शीट दे रखी है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, ये आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और हमें क्या रखा है कि फाइंड अल्फा, कंडीशन दे रखी है हमें कि a प्लस ए टी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, रूट 2 इंटू एंटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 वेयर इट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो सिंपल पहले ए निकाल दो, ए कितना है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ए टी कितना है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू रूट 2 बाई 2। तो रूट 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू 1001। अब होना क्या है, रूट 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा। अब इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें मेनली ट्रिग्नोमेट्री लिखनी थी बस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से वैल्यूज हो जाना था। 2 cos अल्फा sin अल्फा ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस sin अल्फा 0 और ये हो जाएगा 2 cos अल्फा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा रूट 2 0 0 रूट 2, सही है। अब दो मैट्रिसेस इक्वल आ गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, 2 cos अल्फा किसके बराबर आ जाएगा रूट 2। अब हमें एक और कंडीशन भी दे रखी है, हमें क्वेश्चन में कंडीशन पता है क्या दे रखी थी, हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि अल्फा आपका शायद से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दे रही ना अल्फा, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन नहीं, 90 से छोटा 0 से बड़ा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही जाना है कॉस में। बस जाने के लिए हम सेकंड में भी जा सकते हैं, थर्ड में भी जा सकते हैं, फोर्थ में भी जा सकते हैं। तो पहले तो 2 यहाँ भेज दो, तो cos अल्फा कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो cos अल्फा 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आता है, व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 5/4 45, ठीक है। अब हमें हमेशा रेडियन मेजर में लिखना होता है, ठीक, सही है, ठीक। करो इसे नोट करो। अब थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, टॉपिक 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो टॉपिक 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ठीक है। टॉपिक 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो टॉपिक 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये आपको दे रखा है 3 5 7 9, ठीक है। और वियर ए को हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू, ठीक है। वियर p कैसी मैट्रिक्स है, इन्होंने क्या लिखा p एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसी है सिमेट्रिक, और q कैसी है स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें ये बने, ठीक है। देन राइट द मैट्रिक्स p, तो हमें p निकालना है। तो उसमें सिंपल मैंने बता रखा, ठीक है, क्योंकि तुम पे एक क्वेश्चन आएगा 3.3 का, जो आखिरी 10th क्वेश्चन थे उसके 4 पार्ट थे, ठीक है। तो मैंने बोला था वो क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, बताया था। वेयर जो ये सिमेट्रिक होता है p, ये p किसके बराबर होता है, वेयर p इक्वल्स टू हाफ a प्लस a डैश, ठीक है। और q क्या होता है हाफ a माइनस a डैश, और इसका मैंने प्रूफ भी बताया था कि ऐसा क्यों करना पड़ता है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू p प्लस q, तो फिर p क्या होता है ये। अब जरूरी अगर यहाँ पे b होता है यहाँ पे b आ जाएगा, ठीक है। तो बस तो यहाँ पे p हमें निकालनी है, तो p में चाहिए क्या, p का मतलब क्या है, ठीक है। p एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो p बराबर हो जाएगा हाफ a प्लस a t हो जाएगा, बस हाफ लिखो, ये कितना है 3 5 7 3, ठीक है, हाफ a प्लस a t, ठीक है। इसे मैट्रिक्स ब्रैकेट है, ए कितना है बताओ, यहाँ लिख देते हैं 3 5 7 9 प्लस ए टी कितना है 3 5 7 9, ठीक है। खुद बता हाफ कितना आ जाएगा 3 3 6
5 7 12 7 5 12 9 9 18, ठीक है। 2 अंदर भेज दो तो 3 6 6 9, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी? P, ठीक है, सही है। जल्दी से नोट करो। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टॉपिक 2 का क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो भाई, ठीक है, टॉपिक 2 का 4th क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक 2 का 4th क्वेश्चन। तो राइट अ 2 into 2 मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब हमें 2 into 2 की एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जो सिमेट्रिक भी स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो सिंपल तो ऐसे मान ले, ठीक है। 4th क्वेश्चन बता रहा हूं मैं टॉपिक 2 का, ठीक है, जो मैंने शीट दे रखी तुम्हें। तो हमें कह रहे हैं एक ऐसी मैट्रिक्स बताओ, ठीक है, कि जो सिमेट्रिक भी स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो तूने मान लिया कि भाई कोई ए मैट्रिक्स है, तो वो क्या है? सिमेट्रिक भी है। और कोई ए मैट्रिक्स है, वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक भी है। 80, ठीक है, माइनस ए इक्वल्स टू 80 और ए इक्वल्स टू -80 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कह रहा है कोई एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है, कोई एक मैट्रिक्स है उसकी सिमेट्रिक भी है। अब बताना है वो मैट्रिक्स होगी कौन सी। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड करा तो कितना आ गया? ठीक है, वो क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स है ना, और स्केलर की मल्टीप्लाई तो मैट्रिक्स ही रहेगी पूरी, और मैट्रिक्स है भी 0 के बराबर नहीं होगी, मैट्रिक्स के बराबर होगी, ठीक है। तो इसलिए वो लिखा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ए इज नल मैट्रिक्स, समझ में? तो सिर्फ नल मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है जो सिमेट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक को एक साथ, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स का आंसर है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, बात वही है, ठीक है। अब कौन सा था? टॉपिक 2 के हो गए। 12th वाला आपका जो क्वेश्चन है, बता नहीं, कोई नहीं, देख जल्दी से। टॉपिक 2 का ही जो शीट मैंने, ठीक है, तुम्हें दे रखी है। तो शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। हमें शो दैट करना है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो खुद ही बता कि स्क्यू सिमेट्रिक की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है? एटी इक्वल टू कितना होता है? माइनस ए होता है। अब तू इसे वैसे समझ, मैंने तुम्हें ऐसे समझाया था ना कि किसी मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं? ए आई जे की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए आई जे इंटू एम इंटू एन, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एम इंटू एन ऑर्डर है, आई जे क्या है, कितनी रो है, कितनी कॉलम है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? अब अगर ए क्या है आपका, आई जे, ए क्या है आपका, आई जे, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आई इंटू जे, तो एटी का कितना हो जाएगा? एटी क्या हो जाएगा? जी आई हो जाएगा, सही है। इतना समझ में आ गया? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज। अब खुद बताओ, ठीक है। इफ आई इक्वल टू क्या हो जाए? जे, आई इक्वल टू क्या हो जाए? जे, क्योंकि डायगोनल खासियत क्या होती है? डायगोनल की खासियत क्या? 1 1 2 2 3 3, तो आई और जे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमने जबरदस्ती आई इक्वल टू जे सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि हमें डायगोनल एलिमेंट्स को क्या लाना है? 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो आई इक्वल टू जे, तो आई इक्वल टू जे डालने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आई आई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ए आई आई, ठीक है। इसे माइनस अंदर लिखो बाहर लिखो, बात तो एक ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा? क्योंकि माइनस सबके के अंदर होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ ए आई आई, ठीक है। इसके लिए मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और ये आ गया आपका 0। अब ए आई आई, तो ये 2 यहाँ चल जाएगा। ए आई आई का मतलब क्या है? ठीक है, अगर तो आई की जगह 1 पुट करेगा तो ए 1 1 भी 0 होगा, अगर आई की जगह 2 पुट करेगा तो 2 2 भी 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जैसे तूने ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या रहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 रहते हैं। तो देयरफॉर इसके बाद लिख सकते हो देयरफॉर ऑल दी, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है। चलो छोड़, देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द
डायगोनल एलिमेंट्स of a skew symmetric matrix are always equals to 0. ठीक है, सही है। टॉपिक 2 डाउट हो गए? ठीक है, तो इसे नोट करो फिर। देखो भाई, टॉपिक 3 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, बाकी तो सारे ठीक है नॉर्मल ही है। तो इसमें है क्या, यूज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो ईसीटी, तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है हमें, और हमें ऑपरेशन कौन सा लगाना है? ठीक है, हमें ऑपरेशन लगाना है यूजिंग हमें एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, और हमें क्या रखा है कि ये ऑपरेशन आप लगा के दिखाओ। C2 टेंस टू C2 माइनस 2C1, ये ऑपरेशन हमने लगाना है। किस पे लगाना है? 4, ठीक है, 2 4 2 3 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 2 0 3 और 2 0 1। ठीक है, अब तुम बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है? तो इसमें मेन क्या है, आपको छोटी छोटी चीज बतानी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि हम क्या करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। ए किसके बराबर होता है? ए आई, सही बात है। और रो में क्या होता है? ए इक्वल टू आई। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, मतलब ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है? आई, सही बात है। सॉरी, ये हमारा ए है, ये ए आई, इसका मतलब ये ए है और ये क्या है? आई। अब तुम समझ में आ रहा? एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ए इक्वल टू ए आई होता है, ये स्ट्रक्चर देगा तुम्हें। तो इसका मतलब ये ए है, ये ए है, ये आई है। ठीक है, अब ये ए अलग क्यों है? क्योंकि ये इधर जाके ए इनवर्स, मतलब ये ए इनवर्स है तुम्हारा, समझ लो। ठीक है, अब इस पे तो तुम ऑपरेशन लगाते नहीं हो, सही बात है। तुम ऑपरेशन सिर्फ इस पे लगाते हो, आई वाले पे लगाते हो। ठीक है, तो बस इन दोनों का ऑपरेशन लगाना है, वो भी कौन सा? कॉलम वाला। कौन सा? तो कॉलम में जाना है। तो अब कॉलम मतलब तुम्हारा सिर्फ कौन सा कॉलम चेंज होगा? ये C2 चेंज होगा। ठीक है, तो C1 तो ऐसे ही रहेगा, C2 में ऑपरेशन लगाओ, C2 माइनस 2C1, तो C2 माइनस 2C1, तो C2 माइनस 2C1। ठीक है, C2 माइनस 2C1। ठीक है, अब ये A तो ऐसे ही रहेगा, इस पे ऑपरेशन लगता नहीं है, ऑपरेशन लगता है एंटी पे। ठीक है, तो ये पहला, इसका पहला कॉलम तो ऐसे ही रहेगा। अब इस पे रहेगा C2 माइनस 2C1, C2 माइनस 2C1 और C2 माइनस 2C1। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 4 3, ये कितना हो जाएगा? -1, ये -6, ये कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा 1 2 0 3, और ये हो जाएगा आपका 2 1 -4 और तो ये ऑपरेशन ऐसे लगाता है। अगर यहाँ पे रो आ जाता, क्या आ जाता? तो रो में क्या होता है? A इक्वल टू आई ए, तो तुम्हें उसके हिसाब से करना है। तो ये सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा था कि बच्चों को ये अवेयरनेस है कि नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये आपका कब आया था? ठीक है, 2014। ठीक है, पर देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इस बारी का जो बोर्ड हुआ है 2020 वाला क्लास 12 का पेपर का क्वेश्चन में A प्लस बी कितना दे रहेगा? A प्लस बी दे रहेगा 1 0 0 1। ठीक है, एंड A माइनस 2b कितना दे रहेगा? A माइनस 2b आपको दे रहेगा -1 1 0 -1। तो हमें इसने क्या रखा? फाइंड A, ये मैट्रिक्स निकाल लिया। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन आया था मैट्रिसेस से। ठीक है, तो जो पेपर मेरे पास है उसमें मैट्रिसेस का सिर्फ ये क्वेश्चन आया था, बाकी मैट्रिसेस के क्वेश्चन थे लेकिन डिटरमिनेंट से रिलेटेड थे।
ठीक है, बाकी ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं। ठीक, तो इसे करना कोई बड़ी बात तो रहेगी। ठीक है, सिंपल क्या कर दो, ठीक है, एलिमिनेशन लगा दो। ठीक है, तो एलिमिनेशन लगाए तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3b। ठीक है, या ज्यादा बेटर ये है कि हम ए डायरेक्टली निकाल देते हैं। कैसे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 से, समझ रहे, एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, फिर दोनों को ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा कैंसिल आउट, 2a प्लस ए कितना हो जाएगा, समझ रहे, और 2 अब इसे मल्टीप्लाई कर देना पहले, 2 0 0 2 प्लस -1 1 0 -1, तो कितना आ गया, इसे मैट्रिसेस निकालो, तो मैट्रिसेस कितनी आ गई 1 1 1 0 0 1, और ये 3 इधर जाएगा तो 1/3, बस 1/3 को अंदर भेज दो, तुम्हारी इच्छा है। तो इस बारी का बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक, बहुत सिंपल सिंपल आते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। देखो भाई, जो मुझे अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, तो ये जो पीछे वाली शीट दे रही है ना मैंने, जो मैंने खुद अपने हाथों से लिख रखी, उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 2 बार ही लिख रखा, तो 2 बार ही नहीं है, वो नीचे वाला काट देना, वो पूरा एक ही क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा एक सिंगल क्वेश्चन है, और ये आपका 2000 समथिंग का है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कब का है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, ठीक है।